हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1928 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और रमन प्रभाव की खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पहला जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था वह 1987 में मनाया गया था। और 2022 में इसकी थीम है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का क्या नाम है? तो ये हैं TS तिरुमूर्ति, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी स्थापना से पहले एक सम्मेलन का आयोजन किया गया अगस्त 1944 में वॉशिंगटन DC के आक्स भवन में, जहां निर्णय लिया गया कि एक ऐसी संगठन की स्थापना की जाएगी जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो यह संगठन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। जब इसका गठन हुआ था, जब ये बना था, तब इसमें सदस्य देशों की संख्या थी 51 और वर्तमान में है 193 जो इसका सदस्य वो है दक्षिण सूडान। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र को 6 भागों में बांटा गया है। महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। ये इसके 6 अंग हैं। इसमें से महासभा की बात करें तो महासभा में संयुक्त राष्ट्र में जितने भी सदस्य देश हैं, वो सभी सदस्य देशों को महासभा के भी सदस्य हैं, 193 सदस्य। और भारत की विजय लक्ष्मी पंडित ने महासभा की अध्यक्षता की है। दूसरे नंबर पे आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चाइना। ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो पावर भी प्राप्त है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। तीसरा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र का, वह आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 54 है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हैग में। इसमें न्यायाधीशों की संख्या है 15। इसमें 15 न्यायाधीशों की संख्या है और जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का अगला अंग है न्यास परिषद और 6वां है सचिवालय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 43। 55 देशों की सूची में भारत की रैंक है 43वीं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक के बेलगाम में। ये इसका तीसरा संस्करण होगा जो कि भारत और जापान के बीच इसका आयोजन किया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीना में, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। बीना, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पर भारत के रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। BHEL के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। इसकी जो क्षमता है 1.7 मेगावाट की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के कार्यों में पारदर्शिता लाने और कार्यों में होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है लोकपाल ऐप। मनरेगा यह एक रोजगार गारंटी स्कीम है जिसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। इसी के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है लोकपाल ऐप। इस स्कीम का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस स्कीम का नाम है, जिसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। पहले इसका नाम था नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 में इसका नामकरण करके मनरेगा कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा त्रिपुरा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है 55 किलोग्राम भार वर्ग में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था 49 वर्ग की कैटेगरी में, किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में। इसके अलावा इन्होंने 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई किया है, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। और ये मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये खेल है टेनिस। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। यह टेनिस का पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। टेनिस की पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है डेविस कप। इसका आयोजन 50 सालों के बाद भारत में किया जा रहा है। दिल्ली के जिमखाना क्लब में इसका आयोजन होगा डेविस कप का। और यह जो इसका आयोजन 2 देशों के बीच होगा, भारत और डेनमार्क के बीच होगा इसका आयोजन। तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।